हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम मीराबाई के पद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि मीराबाई ने किस प्रकार श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था और उन्हें अपना सब कुछ मानने लगी थी। जब वो बहुत छोटी थी, यानी कि उन्होंने अपने घर के यहाँ पे एक बारात जाते हुए देखी थी। तब उनकी माँ से उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने बताया कि जो दूल्हा है वो आ रहा है बारात लेके। तब उन्होंने पूछने लगी अपनी माँ से, ये दूल्हा क्या होता है। तब माँ ने बताया कि जब शादी होती है तो जो दूल्हा आता है, मतलब बारात लेके आता है, वो दूल्हा कहलाता है। तो बस मेरा दूल्हा कौन है, मीराबाई भी जिद करने लगी। तभी उनकी माँ ने, जहाँ घर में श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी जो कि सिर पर मोर पंख लगाए हुए थे, बस उन्होंने कह दिया कि यही तुम्हारे पति हैं। बस मीराबाई ने तभी से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, जिनके सिर पर मोर मुकुट के पंख धारण किए हैं। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीरा के पद। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मोरो पति सोई। यहाँ पर आप शब्दार्थ देख सकते हैं। जो गिरधर है उसका अर्थ होता है पर्वत को धारण करने वाला, और जो गोपाल है यानी कि गायों को पालने वाले। अब जाके का अर्थ होता है जिसके, और सोई का मतलब वही। तो यहाँ पर इस पद में बताया गया है कि मीराबाई जो द्वारा रचित पद है, इस कवयित्री ने अपने आराध्य कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा और आस्था व्यक्त करते हुए संसार और सुख भोगों का तिरस्कार किया है। तो आइए अब हम इस पद को समझते हैं, उसकी व्याख्या को, कि मीरा तो एकमात्र संगी, साक्षी, हितैषी, प्रियतम केवल कृष्ण है। अब गोवर्धन पर्वत को जो उठाने वाले हैं, इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने वाले गोपाल हैं। मैंने संसार का, धरती का चप्पा चप्पा छान मारा, मुझे उनके समान अपना हितैषी कोई ना मिला। यहाँ पर मीरा बताती है कि वह उनके जैसा कोई और चाहती भी नहीं है, और उसे इस दुनिया में कोई दूसरा मिला ही नहीं है। अगली लाइन देखिए। छाड़े दे कुल की कानी, कहाँ करे हो कोई, संतम दिग बैठी बैठी, लोक लाज कोई। शब्द आप देख सकते हैं। झाड़ी मतलब कि झोड़, दई मतलब दी, कुल यानी कि परिवार, कानी का मतलब है यहाँ पर मर्यादा, और कही मतलब करेगा, संता यानी कि संतों, और डिग यानी कि के पास, और लोक लाज यानी कि संसार की शर्म। तो अब इस पंक्ति में कह रहे हैं कि अब मैंने जो है माया, मोह, लोभ, लालच, सब प्रकार के पारिवारिक बंधनों को, भाई बंधुओं, परिवारजनों को छोड़ दिया है। मीराबाई क्या बता रही है कि मैं इन सबको छोड़ दिया है और मैं हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हूँ। मतलब मेरे में कोई भी बंधन नहीं है। मैंने साधु संतों को अपना संगी बना लिया है और उन्हीं के साथ रहती हूँ। सत्संगी में सारा समय बिताती हूँ। उनके साथ रहने में अपार सुख, हर्ष, शांति और संतोष मिलता है। अतः मैंने कुल की लाज, राज परिवार की मर्यादा, सब कुछ त्याग दिया है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर रही है कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है। इन पंक्तियों में मीराबाई क्या कह रही हैं? असुवन जत सींचे सींची, प्रेम बेली धोई, अब ता बेली फैल गई, आंगन फल होई। अर्थात असवन का मतलब है यहाँ पर आंसू, सींची सींची मतलब सींचना, जो माली पानी डालते हैं ना उसे सींचना कहा जाता है। बेली मतलब बेल लता जो ऊपर की तरफ बढ़ती है, और आंगन यानी कि आनंद प्राप्त होना। अब सींची सींची जो दिया गया है यहाँ पर, वहां पर पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अब हम आपको इसका भावार्थ समझाते हैं। यहाँ पर मीराबाई कह रही हैं कि जिस प्रकार कोई माली जो होता है स्वच्छ शीतल जल से बेल सींच कर बड़ा करता है, उसी प्रकार कृष्ण के वियोग में मैंने आंसू बहाकर उनके प्रति अपनी प्रेम की बेला जो है, मतलब बेल लता जो है, उसको पल्लवित और पुष्ट किया है। सांसारिक संबंध, सुख, भोग विलास जैसे उपकरण देखकर मुझे कष्ट होता है, लेकिन मुझे कृष्ण के वियोग में एक आनंद प्राप्त होता है। अगली पंक्ति है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई,
दधी मधी घृत काढ़ लियो, डारी दही छोई। यहाँ शब्दार्थ देखेंगे। मथनिया यानी कि मथ कर, जैसे हम मक्खन निकालते हैं ना, मथना करना, वो कहलाता है मथ कर। बिलोई मतलब बिलोया था। दधी का मतलब दही, कर्ड। घृत यानी घी। और छोई मतलब मट्ठा, जो हम बटर निकालते हैं मक्खन, उसमें से जो छाछ निकलती है उसे कहते हैं मट्ठा। तो अब हम आपको छोटे छोटे शब्द और उन लाइनों का डिटेल में अर्थ समझाते हैं। तो चलिए देखिए। दूध की मथनियां मतलब पंक्ति में प्रेम को दूध की मथनियों के रूप में दर्शाया है। प्रेम को, जिसे प्रेम से बुलाया मतलब विलोया गया है। अब बड़े प्रेम से बिलोई, ये बताते हैं कि प्रेम जो है वो एक खास प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है। जैसे दूध को हम मथते हैं या दही को जब मथते हैं, अब दही को मथकर मक्खन से हमने क्या किया, घी निकाल लिया। अब जो प्रेम के फल का प्रतिनिधित्व करता है, अब जो मट्ठा है उसको हमने फेंक दिया गया, जो दर्शाता है कि प्रेम के फल के साथ साथ कुछ चीजें छोड़ भी दी जाती हैं। मतलब जैसे दही दोहने वाले दही को मथकर मक्खन निकाल लेते हैं और छाछ को त्याग देते हैं, उसी प्रकार मैंने तपस्या भक्ति साधना कर भगवान के प्रेम रूपी सार को पा लिया है और सांसारिक माया मोह को जो है वो निरर्थक समझकर उसका परित्याग कर दिया है। कुल मिलाकर ये पंक्ति मीराबाई के प्रेम के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है, जहां वे अपने प्रेम यानी कृष्ण के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए। इन पंक्तियों में बताया गया है, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोपी, दासी मीरा लात गिरधर, तारो अब मोही। यहाँ पर राजी का मतलब है खुश, और गिरधर यानी पर्वत को धारण करने वाले, और तारो यानी पार कर दो, और मोही का मतलब मुझे। तो यहाँ पर मीराबाई क्या करती हैं, जब भक्तों को देखकर वो बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वे भी कृष्ण में विश्वास करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। अब संसार को देखकर मीराबाई दुखी होती हैं, क्योंकि वे देखती हैं कि लोग सांसारिक मोह में फंसे हुए हैं और कृष्ण भक्ति से दूर हैं। अब मीराबाई खुद को कृष्ण की दासी मानती हैं और उनसे प्रेम करती हैं। तो मीराबाई कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि वह अब उनकी रक्षा करे और उन्हें संसार के बंधनों से मुक्त करे। अब हम पद दूसरा देखते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु, आप ही हो सहे साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। शब्दार्थ देखिए। नारायण यानी कि कृष्ण भगवान, आप ही यानी अपने आप, साची यानी कि सच्ची, भई मतलब हो गई, बावरी का मतलब पागल, न्याय यानी कि परिवार, और कुल नासिक मतलब परिवार का नाश करने वाली। तो यहाँ पर मीराबाई ने इस पद में राजकुल, समाज, जाति, बिरादरी द्वारा अपनी श्री कृष्ण भक्ति के विरुद्ध विरोध का उल्लेख करते हुए अपनी अनन्य निष्ठा का वर्णन किया है। तो चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। राजकुल परिवार के सदस्यों, कुटुंबों की आलोचना निंदा की चिंता ना करते हुए मैंने कृष्ण की भक्ति का व्रत ले लिया है, और मैं प्रभु को रिझाने के लिए उनकी मूर्ति के सम्मुख अपने पैरों में घुंघरू बांध नृत्य करती रहती हूँ और श्री कृष्ण के मूर्ति के सामने। अब मेरे इस नृत्य को कुल मर्यादा विहीन समझकर, राजकुल की बधू के विपरीत आचरण मानकर नगर के लोग कहते हैं कि मीरा पागल गई, मतलब मीरा पागल हो गई है, उसका विवेक नष्ट हो गया है। मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि मैंने कुल को कलंकित कर दिया है, राजघराने की प्रतिष्ठा मर्यादा धूल में मिला दी है। अगली पंक्ति देखिए। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहस मिले अविनाशी। शब्दार्थ है यहाँ पर विष। विष का मतलब होता है जहर। नागर यानी ब्राह्मण जाति का यानी श्री कृष्ण, और अविनाशी यानी जिसका नाश ना हो यानी कि भगवान कृष्ण। यहाँ मीराबाई बताती हैं कि मेरे देवर श्री राणा ने मुझे कुल कलंकनी मानकर दंड रूप में विष का प्याला भेजा था कि मैं उसे पीकर संसार से विदा हो जाऊं,
और कुल की हंसी ना हो। मैंने उस जहर को खुशी खुशी भगवान का स्मरण करते हुए पी लिया और ही मन मुस्कुराने रही। मैं तो तन मन धन से प्रभु की चेरी हो गई हूँ और उनको अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और अब प्रतीक्षा कर रही हूँ कि प्रभु कब दया करते हैं, दर्शन देकर मेरी प्यास अमृत से बुझाते हैं। राणा का प्याला विष भरा था। भगवान का दर्शन अमृत के समान अमर करने वाला है। मेरे तो एकमात्र स्वामी गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले गिरधर हैं। मैं उनकी दासी हूँ। मुझे उनके चरणों में स्थान पाने की आशा है और मैं इसी आशा के दीपक को संजोए मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब भगवान मुझे अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करेंगे। मेरा प्रेम, मेरी भक्ति सफल होगी। ये था मीराबाई का काव्य सौंदर्य और उनकी प्रेम भक्ति। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसके क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। धन्यवाद।